तो ले चलते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में जौनपुर के शाहगंज विकासखंड के गांव खजूरा की ओर, जहां गांव में जमकर विकास की गंगा बह रही है। ग्रामीण ग्राम प्रधान के काम से खुश नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि 2021 के पंचायत चुनाव में ग्रामीण उन्हें फिर से गांव का विकास का मौका दे। देखिए इस गांव की हकीकत। जौनपुर जिले के शाहगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत खजूरा अपनी खुशहाली की दास्तां बयां करने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। गांव में घुसते ही आपको गांव के विकास का पूरा मंजर समझ आ जाएगा। ये गांव आज किसी भी सुविधा का मोहताज नहीं, या कहें कि ये गांव आधुनिकता से भरा हुआ है। गांव में विकास की शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले उस समय हुई जब ग्रामीणों ने अपना मुखिया बदला। प्रधानपति रितेश सिंह ने 5 सालों में सीमित संसाधनों के बावजूद गांव में जमकर विकास किया। ये गांव विकास के लिहाज से मॉडल गांव साबित हुआ। पूरे गांव में सीसी सड़कों का जाल बिछा है। नाली, खड़ंजा और पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की झलक भी इस गांव में दिखाई देती है। ओडीएफ में चयनित गांव में घर घर शौचालय तो बने ही हैं, साथ ही एक सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ है। इंडिया की टीम आज शाहगंज विकास खंड के खजूरा ग्राम सभा में पहुंची है, जहां हम आज 5 साल के प्रधान के कार्यों की जांच कर रहे हैं कि किस तरह से 5 सालों में ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम में विकास कार्य कराया गया है। हमारे साथ इसमें खुद प्रधानपति है, इनसे जानते हैं कि 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य कराया। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सिंह। किस तरह का विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? यहाँ नाली, खड़ंजा और शौचालय, आवास सबको दे दिया गया और सबका तैयार भी हो गया है। अभी ऐसा विकास कार्य है जो अभी ग्राम में नहीं हुआ, जो अगले पंचवर्षीय में आप सोचें कि अगले पंचवर्षीय में पूरा विकास हो जाए? नहीं, अभी विकास तो बाकी है, लेकिन वो अगले पंचवर्षीय में पूरा एकदम समग्र गांव की तरह इसका विकास कर दिया जाएगा। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगले बार जब पंचवर्षीय में आपको प्रधान चुनेंगे तभी ये पाएगा। हम सीधे अब ग्राम सभा की जनता से बात करेंगे कि अगले पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधान को बनाएंगे और 5 सालों के विकास कार्य, जो अब इस पंचवर्षीय में 5 सालों के विकास कार्य किस तरह का किया है, हम ग्राम सभा के जनता से पूछेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अकबर अली। किस तरह का विकास कार्य किया गया है यहाँ पर? हमारे यहाँ ग्राम खजूरा में जो है रितेश प्रधान के द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और हम लोग ये सोचते हैं कि अगले पंचवर्षीय में भी जो है यही प्रधान रहें और जो है छूटा हुआ विकास कार्य जो है पूरा किया जाए। यहाँ सफाई कर्मी की क्या व्यवस्था है? अच्छी है। कई गांव में शिकायत मिली कि सफाई कर्मी आते नहीं, हमारे गांव में जो है सफाई कर्मी के द्वारा कोई शिकायत नहीं है। सफाई कर्मी के द्वारा जो है अच्छा काम किया गया है। कोरोना काल में आपको खाद्यान्न की व्यवस्था क्या है कोटेदार के द्वारा? खाद्यान्न की व्यवस्था जो है हमेशा जो है खाद्यान्न मिलता रहा, यानी जो है फ्री में भी मिलता था और कोई समस्या नहीं। कोई समस्या यानी आप प्रधान से पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे साथ कुछ लोग और इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। किस तरह से प्रधान के द्वारा 5 साल में विकास कार्य हुआ? अच्छा हुआ है। कोई ऐसी समस्या की? नहीं, कोई समस्या नहीं है। यानी अगले पंचवर्षीय में अगले पंचवर्षीय में जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा। दादा, क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम साहब। किस तरह का विकास कार्य हुआ है? अच्छा हुआ है सर। खाद्यान्न की क्या सिस्टम है? सब अच्छा है सर। सब मिल जाता है? सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम? संतुष्ट है यानी? संतुष्ट। आपका क्या नाम है? आशिक अली। 5 साल में किस तरह का विकास कार्य हुआ है? अच्छा हुआ है सर। आप तो युवक है यहाँ पर, आप तो देखे होंगे कि यहाँ पढ़ाई शिक्षा की क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या प्रधान से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। हमारे साथ अब ग्राम सभा की महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरह का विकास कार्य है, क्योंकि महिलाओं को सबसे अधिक समस्या शौच की होती है यहाँ पर। लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि शौचालय की व्यवस्था हुई कि नहीं। क्या नाम है आपका? अजरुन्निसा। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ शौचालय की? सब कुछ अच्छा है। समस्या कोई नहीं? यानी कि अब आप लोग अपने शौच का प्रयोग करती हैं? सब। और राशन की क्या व्यवस्था है? वो सब बहुत अच्छा मिलता है। कोई समस्या? कोई समस्या। प्रधान से यानी संतुष्ट हैं? सब कुछ। अगले पंचवर्षीय में फिर एक बार प्रधान को चुनेंगे? हाँ। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिला हैं जो बैठी हैं, इनसे ही बात करना चाहेंगे। ये बताइए दादी, क्या नाम है आपका? मरियम। किस तरह की 5 साल में प्रधान किए हैं व्यवस्था? कुल शिक्षा सही किए हैं, नाली बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बाथरूम, नहानी सब सही बा। संतुष्ट है यानी? हाँ, सब सही बा। राशन
सब सही बा, सब मिले थे। अगले पंचवर्षीय में फिर प्रधान आप चुनेंगे। हाँ हाँ सही बा, ठीक बा। तो ये थे ग्राम सभा की जनता जिनका साफ कहना है कि प्रधान के द्वारा विकास कार्य पूरा कराया गया है। जो छूटे हुए विकास कार्य हैं उनको भी अगले पंचवर्षीय योजना में कराया जाएगा। लेकिन जौनपुर में जो कई गांवों को निरीक्षण किया गया, लेकिन खजुरा गांव में ये देखा गया कि यहाँ पर रोडों का जाल प्रधान के द्वारा कराया गया है। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण ग्राम प्रधान के काम से खासे खुश नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना इस गांव में आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। स्कूलों के कायाकल्प की योजना भी गांवों में परवान चढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर स्कूलों में टाइलिंग, इंटरलॉकिंग और सुंदरीकरण का काम कायाकल्प योजना के तहत कराया गया है। साथ ही विद्यालय आधुनिकता से भरपूर है। कुल मिलाकर ये गांव पिछले 5 सालों से शहरों से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम इस समय शाहगंज विकास खंड के खजुरा प्राथमिक विद्यालय में पर है, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जैसे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में सभी अभिभावक काफ़ी पैसा देके पढ़ाते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय गरीब बच्चों के लिए है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रयास किया है कि सभी गांव के विद्यालय साफ सफाई और स्टैंडर्ड टाइप के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर पूरा टाइल्स बिछा है। अपने कैमरे से दिखाना चाहेंगे किस तरह से पूरे गार्डन देख लीजिए। गार्डन में पूरी तरह बागवानी है और सब जगह पूरा लिखा गया है और सारे भवनों पर अंकित है कि कौन सा रूम किसका है। और पूरी तरह से इंटरलॉकिंग से है यहाँ पर। और बच्चे अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल ख़त्म होने के बाद यहाँ जब बच्चे आएंगे तो उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। वो उनको भी ये लगेगा कि मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल में आया हूँ और उनकी शिक्षा अच्छी हो सकेगी। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्राम प्रधान को इस गांव में विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब हालात बेहद खराब थे, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदली हुई है। ग्राम प्रधान का कहना था कि उन्होंने ग्राम पंचायत खजूरी में विकास का खाका खींचा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड बनवाए और आवास विहीन लोगों के नाम जुड़वाकर बड़ी संख्या में आवास उपलब्ध कराए। उसकी बदौलत उन्हें जनता एक बार फिर मौका देगी। उन्हें पूरा भरोसा है, वे चाहते हैं कि इस बार उन्हें एक और मौका मिले, जिससे गांव में बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए स्कूल और जो अधूरे पड़े विकास कार्य हैं वो पूरे हो सके। प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो वहीं जल्द ही नई ग्राम पंचायत के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में गांवों की सरकार बनाने की कवायद गति पकड़ रही है, तो वहीं एक बार फिर वर्तमान प्रधानों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ग्रामीण एक बार फिर से क्या उन पर भरोसा जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इटावा जिले की बड़पुरा ब्लॉक का कुनेरा गांव आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। गांव में विकास कार्य के नाम पर एक धेला तक खर्च नहीं किया गया। गांव के लोग आज भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग बदहाली की कहानी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। परेशान होकर के ग्रामीण अब पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। देखिए इस गाँव की हकीकत क्या है। इटावा जिले के बड़पुरा ब्लॉक का कुनौरा गांव 5 साल बाद भी विकास से कोसों दूर है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जब इस गांव का जायजा लिया तो प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पोल खुल गई। जो वादे ग्राम प्रधान ने 2015 में चुनाव के समय किए थे, उन वादों का कहीं अंश भी दिखाई नहीं दे रहा। गाँव की जनता ग्राम प्रधान के काम से खासी नाराज दिखाई दे रही है, जिसका अंजाम ग्राम प्रधान को 2021 के चुनाव में झेलना पड़ सकता है। इस समय हम इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक के कुन्हेरा में खड़े हैं। आपको आज ताजी तस्वीरें दिखाएंगे। 5 साल में ग्राम प्रधान द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया। ये तस्वीरें हैं कुन्हेरा की, जहां आप देख सकते हैं इन 5 सालों में जो गली का निर्माण है वो भी नहीं करवाया गया। आप गली की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। हम यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन 5 सालों में क्यों विकास कार्य नहीं हुआ, क्यों ग्राम प्रधान इस गांव में नहीं आए। जी बिल्कुल, आपका नाम क्या है?
अच्छा, क्या कहेंगी इन 5 सालों में ग्राम प्रधान आपके गांव में आई कि नहीं आई? नहीं आई। क्या कार्य कराया उन्होंने? अरे माता जी बताइए, लैट्रिन बाथरूम कछु नहीं बना। सही बात है ना। और ये शौचालय जो आपके यहाँ नहीं है वो कुछ भी नहीं विकास करा, कार्य नहीं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? विधवा पेंशन योजना। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ग्राम प्रधान की जो दबंगई है वो साफ साफ नजर आती है कि इन 5 सालों में सरकार द्वारा बजट तो दिया गया, पैसा तो दिया गया, पर विकास कार्य जो है वो कुछ भी नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका माता जी? आप कांति नाम। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा काम कुछ कराया गया यहाँ पे? कछु नहीं कराओ भैया, न कराए। आओ हुए पैसा तो आप खाओ या ना कर देता आता ही नहीं है, क्या करें। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान को अंशु है, तो आप पता नहीं प्रधान अंशु है। क्या नहीं कराया, क्यों नहीं आया आपके ना गाँव में? लैट्रिन, न बाथरूम, न बढ़ रही है कॉलोनी, न गली बनवानी, परेशान है आदमी। जाए का आता ही नहीं है तो हम कांच कर दी, जा और कर दी, हम कांच कर दी। मम्मा, क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, ग्राम प्रधान ने कोई विकास कार्य कराया कि आपकी गली नहीं बनी है? नहीं, कुछ नहीं करा। कुछ भी नहीं कराया? नहीं। क्या नाम है प्रधान का? अंशु। आपको शौचालय वगैरह कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्या कहेंगी, आगे वोट कैसे करेंगी? आगे का उन्हें का कोई दी है अब वोट, उन्हें को दी है वोट, कुछ करो नहीं है तो कर रही है, कोई अच्छे बुरे में खड़े नहीं हो तो वे। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल देखा जा रहा है ये भी नहीं बना है? नहीं। नारायण देवी। अच्छा, आपके मोहल्ला जो देखा जा रहा है गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, ऐसा क्यों? साफ सफाई कोई नरेगा जहाँ में कोई झाड़ू लगाने का आता नहीं है, कभी नहीं आया। यहाँ तो कहाँ से सफाई हो जाएगी। और 4 जने यहाँ रहते हैं, 4-8 जने रहते हैं यहाँ, कोई आपस में एक दिन झाड़ देंगे, दोबारा कोई झाड़ने नहीं आएगा, तो गंदगी तो रहेगी। हमारे द्वारा भी देखो कितनी गंदगी है। बताइए, इन 5 सालों में योजनाएं आई सरकार द्वारा, कई योजनाएं आई, तो आपको कोई योजना? हमें कोई योजना नहीं मिली, सही बता रहे। जब मैं खुद अपने, मेरे पति नहीं है, मैं बिना पति की हूँ, पर मुझे कोई योजना नहीं मिली। शौचालय, आवास? शौचालय मेरे घर में 4-5 बच्चे, केवल मेरी एक आई, और कुछ नहीं है। मुझे कोई सूचना नहीं है, ना मुझे कोई सुविधा है, कुछ नहीं है। बिल इतना आता है, कभी पंखा लगाने को नहीं मिलते। 4 बच्चे अपने अपने पंखे पर रहते, हम सब मच्छर खा के रहते हैं हमको। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रावती है। अच्छा, क्या कहेंगी ग्राम प्रधान द्वारा साफ सफाई जो कभी नहीं कराते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये कहें ग्राम प्रधान द्वारा नहीं सफाई नहीं होती, अपने हाथों से करते हैं। कुछ ऐसी योजनाएं आई जो आपको मिली हो? नहीं, मुझे कोई योजना नहीं मिली है, ना कोई योजना मेरे नाम से आई है। फिर क्या कहेंगी, अगला वोट कैसे करेंगी? अगला वोट अब ऐसे ही करेंगे, गांव में रहेंगे तो भाई देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो या ना हो। राशन कार्ड मेरा नहीं है तो वो पीला वाला है। वो पीला वाले से तो कम से कम 4-5 साल कुछ मिलता ही नहीं, उसमें तो राशन पानी तो मिलता ही नहीं था। मिट्टी का तेल मिलता था तो वो भी बंद हो गया 3-4 साल से। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कौशल किशोर है। अच्छा, क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे क्या, नाली के विषय में प्रधान जी से 2-3 बार कह चुका, 2-3 बार का नाम, नाली की नाप भी हो गई कि हाँ अभी बनेगा, अगली साल बनेगा। पूरे 5 साल बीत गए, अभी तक कोई नाली की नहीं। नाली की सुविधा करते हैं तो हम अपना से खुद ही साफ करते हैं झाड़ू लेके। भाई हफ्ते में कर लें, 10 दिन में कर लें, अपनी करना है तो कर लो, नहीं तो आप व्यवस्था देख लो, हमारी नाली की दशा देख लो कि कैसी का पड़ी है ना। हमारे पास में कोई कार्ड है, क्योंकि हम बताते तुम तो नौकरी करते हो, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, ये बच्चे तो नौकरी नहीं कर रहे। नौकरी हमारे सब बच्चों के एक ही किसी के पास ऐसा कार्ड नहीं है, न कोई ऐसी योजना है। बोलो, क्या नाम है दादा आपका? श्री राजकुमार। अच्छा, क्या कहेंगे जी प्रधान द्वारा जो कोई काम नहीं कराया गया है, काफ़ी शिकायतें हैं, क्या कहेंगे? हम साहब ये कहेंगे काम हुआ ही नहीं, देख लीजिए, उसके विचार प्रचार कर लीजिए, पब्लिक से पूछो तो क्या कहेंगे। और प्रधान आल्टे वाल्टे के उससे कुछ कहो तो हाथापाई पे मारपीट कीजिए। आपने कभी इसकी कोई शिकायत की? जी साहब, हमने 10-76 काफ़ी बार किया। विकास करते रहो, क्या करोगे, मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। हमने अब लैट्रिन ली थी, हमारी लैट्रिन अधपर पड़ी हुई है, उसमें जो 12,000 रुपये आता है लैट्रिन के लिए,
तो उसमें उसने 700 ईंटें दी मात्र हमने, और हमारा टैंक नहीं हुआ, हमने टैंक बनवा दिया अपने पैसे से। उसने बोला टैंक तुम्हारा हम खारिज करवा देंगे। तुम खारिज करवा दिया, डीएम से पास करा दिया भाई, हमने खुद पैसा अपना लगाया है। तुमने 3 रुपये दिए, हमने 10 रुपये लगा दिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान पेट्रोल पंप पर बैठे रहते हैं। जी ओके सर, बिल्कुल अड्डे पर से बात सर। आप पब्लिक कुछ नहीं। इटावा के एक ऐसे मोहल्ले में हम हैं जहां स्वच्छता अभियान के बड़े दावे करते हैं अधिकारी। उसकी तस्वीरें हम आपको साझा करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तरफ कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं इन 4 महीनों तक ये इस गंदगी में ये आम जनता जो है वो इस गंदगी में रह रही है। ये आप देखिए, ये मोहल्ले की जो दशा है वो पूरी तरीके से खराब है। यहाँ पर गंदगी है, नाली का पूरा पानी गली में तब्दील है। यहाँ के जो वासी हैं उनसे पूछेंगे कि क्यों ऐसा है। भैया क्या नाम है, इधर आइए। यहीं से निकलते हैं और जानवर वगैरह भी यहीं से निकालते हैं, और इससे भी ज़्यादा कंडीशन बरसात में बिगड़ जाती है। बैंक मार हो रही है बिगड़ जाने की वजह से हम पानी में फिर कोरोना की वजह से और कीड़े मकोड़े इसी से निकलते हैं हम लोग सारे। नहीं तो ऐसा क्यों, यहाँ की साफ सफाई नहीं है? क्यों सफाई नहीं होती है? सुनवाई इसलिए नहीं होती है कि साल में सफाई कर्मचारी एक दिन आता है सिर्फ। सफाई कर्मचारी एक बार आता है, और सफाई कर वो भी इस गली में नहीं आता है, पीछे या उधर पुनेरा में बस्ती में काम करके चला जाता है और यहाँ सफाई करने नहीं आता। ये हरिजन बस्ती की वजह से इधर नहीं आता है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, ये साफ सफाई क्यों नहीं होती आपके मोहल्ले में? वो आता ही नहीं मैडम साफ करने के लिए। एक वो प्रधान घर पे आता है, इधर आता ही नहीं है। ये बाली मोहल्ला में आता ही नहीं है सर, कभी आता नहीं। अंदर घुस के वोटों में सर आना पड़ता है। ये कब से कोरोना तब से इधर आया ही नहीं है। गांव में बुजुर्ग के लिए ना तो आवास है और ना ही उनके पेंशन नाम की कोई चीज उपलब्ध कराई गई है। गांव के ग्रामीण पात्र होकर भी अपात्र रह गए। ग्राम प्रधान ने इस गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया और अधिकारियों के मिलीभगत से अपने करीबियों की झोलियां भर दी। गांव में बना तालाब भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। साथ ही ग्राम प्रधान ने 5 सालों में इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया और गांव में सड़कों के दलदल के साथ लोगों की जिंदगी को भी बीमारियों के दलदल में ढकेल रहे हैं और गांव में विकास को भ्रष्टाचार की भेंट उतार दिया गया। इटावा जनपद के कोनेरा में 5 बीघा में यहाँ पर तालाब बना हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए कि ये 5 बीघा में जो तालाब पूरा बना हुआ है, इसकी साफ सफाई इन 5 सालों में कभी नहीं कराई गई। ये तस्वीरें देखिए, ये बम्बा से जो पूरा तालाब जो है वो 5 बीघा में गया हुआ है, जिसकी साफ सफाई गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि कभी नहीं कराई जाती है। जहां आम जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जब यहाँ पे बारिश होती है तब चारों तरफ पानी भर जाता है, बदबू आती है, गंदगी फैलती है। ऐसा क्यों, मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या कारण है यहाँ पे, क्यों एक तालाब की जो सफाई है वो क्यों नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, क्या नाम है आपका? तो क्या कहेंगे? जब से जो है ना सरकार के आई भाजपा, तब से एक भी बार जो है ना नाला की न सफाई भाई और न कोई कार्य हुआ। यहाँ 3-4 बार जो है ना ठेकेदार आए कि जो है ना जाको सौंदर्यीकरण हो जाए तालाब को, न सौंदर्यीकरण। प्रधान का नाम क्या है आपके गाँव का? अंकुर यादव। तो उनके द्वारा क्या कराया गया गाँव? उनके द्वारा यहाँ जो है ना इस रोड को कुछ कराया गया। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना साफ सफाई की? बिल्कुल बनती है। जब उन्होंने कराई नहीं तो कहा उनसे क्या कही जाए। और आपके गांव में क्या विकास कार्य कुछ हुआ है क्या? अब मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले में तो कुछ नहीं हुआ, और जहाँ हुआ है तहाँ जो है ना मालूम है तहूँ पानी भरो है, देख लो चले। जहाँ विकास इनने जो है ना पंचायत से जो है ना रोड पड़ी हुई है, पंचायत से पड़ी वो वाली पाताझारी वाली काज पड़ी। आगे कैसे वोट देंगे? अगला प्रत्याशी जो प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, कैसे समझेंगे आप आगे? जो काम कराएगा तो वोट देंगे, न हम जो है ना इन साल किसी को वोट देंगे ही नहीं। तो ये जो 5 बीघा का तालाब है, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण? कारण ये है कि इसमें जो है ना सीवर लाइन चलती है बारह मास, तालाब सूख नहीं पाता है, इसलिए पानी भरा रहता है इसमें, और इसलिए सफाई नहीं हो पाती। अच्छा, जिला प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है, तो वो कभी नहीं आती है क्या? नहीं आते।
जब ज़्यादा पानी भरता है तब यहाँ तक आते हैं, देख के चले जाते। ये बम्बा नाला का इसकी कभी साफ सफाई नहीं हुई? ये हुई हो कम से कम 20-25 साल पहले हुई होगी, अभी नहीं। अच्छा, और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार। अच्छा, क्या कहेंगे, क्यों नहीं होती साफ सफाई यहाँ पे? अब ये तो हम जानते नहीं है, कागज में हर साल सफाई होती है, हर साल सफाई होती है, हर साल इसका वो हो जाए, समझे। 25 साल से लगभग इसकी कोई सफाई नहीं है। अच्छा, ये 5 बीघा का तालाब है? तालाब है, बीच में ये नाला हुआ है। हाँ। इधर भी तालाब है, इस साइड में तालाब है, बीच में नाला है। तो क्यों नहीं होती सफाई? अब सफाई जब कागज कार्रवाई तो सारी पूरी हो जाती है। भाई मुझे तो मालूम नहीं है, ये तो जिला पंचायत और वो तो लोग जाने, सरकार क्या देखती है। प्रधान कौन है आपके गांव में? प्रधान अंकुर यादव। उनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी वो नहीं आए? तो मुलाकात रोज होती है, फिर? कभी भी कहो क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा। फिर आपको क्या दिक्कत है, ये कहते हैं। मतलब कोई भी विकास कार्य नहीं? विकास कार्य नहीं है, इधर विकास कार्य है ही नहीं, कहीं भी आप देखते। अगला वोट कैसे देंगे? प्रधानी के चुनाव आ रहे अगला हैं। वोट तो हम देते ही नहीं है वोट। और हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया।